हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए आपको चैप्टर 7 का कंग्रुएंट के बारे में आपको बता रहे हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा क्वेश्चन चैप्टर 7 कंग्रुएंट से रिलेटेड है, इसलिए आपको कंग्रुएंट को समझना बहुत ही जरूरी है। और कंग्रुएंट होता क्या है? तो कंग्रुएंट होता क्या है यह समझिए कि अगर शेप और साइज इक्वल है तो वह फिगर कंग्रुएंट होगा। फॉर एग्जांपल, आपके 9th क्लास का मैथ्स का बुक है, अगर वह सभी नया है और एक साथ अगर रख दिया जाए तो आप उसमें पहचान नहीं पाइएगा कि मेरा बुक कौन सा है। दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ कंग्रुएंसी। कंग्रुएंसी में आप यह नहीं बता सकते कि आपका कौन सा बुक था, वही कंग्रुएंसी है। उसी तरह से एटीएम कार्ड, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जिसमें आप पहचान नहीं सकते कि कौन आपका था, कौन है, क्योंकि उसका शेप और साइज इक्वल है, वह मिक्स होता है तो पता नहीं चलता है। ट्रायंगल में भी यही बात आपको ढूंढना है कि अगर इसका शेप साइज अगर इक्वल है तो यह ट्रायंगल कंग्रुएंट माना जाता है। तो आशा है कि कंग्रुएंट के बारे में आप समझ गए होइएगा कि कंग्रुएंट किसको बोलते हैं। कंग्रुएंट बोलते हैं कि कोई भी फिगर, चाहे वह ट्रायंगल हो, चाहे वह रेक्टेंगल हो, चाहे वह स्क्वायर हो, चाहे वह सर्कल हो, चाहे कैसा भी फिगर हो, चाहे वह कुछ भी हो, अगर वह शेप और साइज में इक्वल है। जैसे मान लीजिए यह मार्कर है, तो इस कंपनी का अगर आप मार्कर ले लीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा मार्कर ही मेरा था, सभी कंग्रुएंट लगते हैं। तो दैट मार्कर इज कंग्रुएंट, एक ही कंपनी का होना चाहिए। तो सेम बात हमारा वैसे ही है। चौक आप ले लीजिए, देखिए आपको एक बात हम यहाँ पर आ गया दिमाग में। जैसे देखिए यह चौक है, यह क्या है? यह कंग्रुएंट है, क्योंकि शेप साइज सब इक्वल है। दैट चौक इज कंग्रुएंट। क्यों? आप यह नहीं बता सकते कि सर ये मेरा है या ये मेरा है, क्योंकि शेप एंड साइज आर इक्वल। ये इसका शेप और साइज इक्वल है, इसलिए दिस इज द कंग्रुएंट। बहुत सारे चीज़ में हो सकते हैं, हर चीज़ में कंग्रुएंट होते हैं। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि कोई भी कंग्रुएंट है। अब चलिए इसी तरह से यह देखिए, यहाँ पर यह भी आप देख सकते हैं कि यह दो मार्कर ये है, ये दोनों शेप और साइज में इक्वल है, तो यह कंग्रुएंट है। आप पहचान नहीं सकते कि ये कौन किसका है, ये दोनों न्यू है, सील्ड है, राइट। तो कंग्रुएंट का मतलब होता ही है कि शेप एंड साइज आर इक्वल, देन फिगर इज कंग्रुएंट। अब आते हैं कंग्रुएंसी में ट्रायंगल के बारे में समझने के लिए। 4 तरह से ट्रायंगल को कंग्रुएंट किया जाता है। आपसे पूछेगा कि यह ट्रायंगल कंग्रुएंट है कि नहीं है, तो सीधे बोलने से तो होगा नहीं। आप कहिएगा है, दूसरा बोलेगा नहीं है, तो कैसे पहचानेंगे? तो पहचानने के लिए इन्होंने 4 कंडीशन बताया कि 4 कंडीशन अगर ट्रायंगल के पास है तो वह ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा। पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, आइए अब आपको अच्छे से इस बात को समझना है। पहला कंडीशन है SSS। अगर किसी ट्रायंगल का जैसे मान लीजिए ABC और DEF 2 ट्रायंगल है, अगर इसके तीनों साइड अगर इक्वल हैं, तीनों साइड अगर इक्वल हैं, इसका मतलब है कि यह ट्रायंगल कंग्रुएंट है। क्यों कंग्रुएंट है? बाई SSS। आप ही ने रूल सर सिखाया था कि अगर किसी ट्रायंगल का तीनों साइड अगर इक्वल हो जाता है, मीन्स अगर यह जितना बड़ा है उतना ही बड़ा यह है, तो यह ट्रायंगल कंग्रुएंट माना जाएगा। तो क्या कहेंगे? ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट है। कंग्रुएंट का साइन ऐसा होता है, ट्रायंगल DEF। अच्छा, नाम बोलने का तरीका सीखिए। अगर आपने इस ट्रायंगल को ऊपर से इधर आया है, तो इस ट्रायंगल को भी ऊपर से इधर की तरफ ही आना है।
जैसे ए बी सी ऐसे जाते हैं, ट्रायंगल में आपने ऐसे चला, तो यहाँ भी इस ट्रायंगल में भी ऐसे ही चलना है, डी ई एफ ऐसे चलना है। अगर आपने ए सी बी बोला है तो यहाँ भी डी एफ ई बोलना है। हेलो, ध्यान से देखिए, आप जैसे इस वाले में चलेंगे वैसे ही इस ट्रायंगल में भी आपको चलना है। क्लियर है? तो अगर इधर से हमने चला तो हम इधर से चलेंगे, इधर गए तो इधर जाएंगे, फिर ऊपर तो फिर ऊपर, ऐसे लिखेंगे। ट्रायंगल का नाम हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। तो पहला कंडीशन हमारा हो गया एस एस एस। इसमें ट्रायंगल के तीनों साइड अगर इक्वल होंगे तो हम बोलेंगे कि दैट ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट। पहला बात हम लोग समझ गए, पहला रूल समझ गए कि अगर किसी ट्रायंगल का तीनों साइड अगर इक्वल होगा तो वह ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। अब दूसरा रूल कहता है कि भाई इसमें भी आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोलिए। क्या बोलिए? कि अगर एक साइड, चलिए एक साइड और यह एंगल मान लीजिए, इसको हमने मिटा दिया, यहाँ से इसको हमने मिटा दिया, और यह एंगल और यह एंगल, साइड एंगल साइड, देखिए अब यह फिगर आ गया। तो इसमें क्या है कि साइड का मतलब ए बी, एंगल ए, और इसमें भी यह साइड, यह एंगल डी, और यह साइड, साइड एंगल साइड। अगर किसी ट्रायंगल में तीन कंडीशन मिलना चाहिए, तीन कंडीशन से ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। क्या होता है? ट्रायंगल में 6 पार्ट्स होते हैं, 6 होते हैं ना, 3 एंगल और 3 साइड। इस 6 में से 3 ढूंढना है, 6 में से 3 ढूंढना है। तीनों साइड अगर इक्वल है कॉन्ग्रुएंट है। 3 क्या है? एस ए एस 3 है, साइड एंगल साइड, तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसमें क्या है कि ट्रायंगल, तो फिर बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। डी आपको वैसे ही उल्टा जैसे बोले थे वैसे ही बोलना है, ट्रायंगल डी ई एफ के। तो यह दूसरा कंडीशन हो गया कि साइड एंगल साइड से भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तीसरा चीज समझिए, तीसरा है आर एच एस। आर एच एस का क्या मतलब होता है यह समझिए। चाहे छोड़िए, आर एच एस को थोड़ा देर में बताते हैं, अभी 1 मिनट और रुकिए। तीसरा बोलते हैं एंगल साइड, या इसको बोलो एंगल साइड एंगल, ये भी बोल सकते हो। ये दोनों एक ही चीज है कि एंगल साइड या एंगल साइड एंगल। ध्यान से लो, समझिए। एंगल साइड एंगल, चाहे 2 एंगल और 1 साइड, दोनों एक ही बात होता है। लेकिन 2 रूल है, यह आपको दोनों को एक ही साथ समझा रहे हैं कि अगर किसी ट्रायंगल का 2 एंगल साइड एंगल, इस बात को देखिए यहाँ पर, इसको भी मिटा दिया। अब यह ABC एक ट्रायंगल है जिसका एंगल B और एंगल A इक्वल है, और एक साइड AB इक्वल है, और इसमें भी सेम सिचुएशन बन रहा है। सेम सिचुएशन क्या बना कि यह भी जो है, यह एंगल E और एंगल D इक्वल है, और दूसरा क्या, यह ED साइड इक्वल है, तो यह भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों? क्योंकि एंगल साइड एंगल। अच्छा देखिए, इस ट्रायंगल में कैसे बोला जाता है या चला जाता है। अगर आप साइड से चलते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर यह ट्रायंगल है, देखिए एक ट्रायंगल पर समझिए चलना, यह ट्रायंगल है ABC क्या है? एक ट्रायंगल है। तो इसमें अगर आप यहाँ साइड से चलते हैं तो यह साइड हो गया, यहाँ पर यह एंगल है, तो साइड के बाद आपको एंगल देखना है, उसके बाद फिर साइड देखना है, फिर उसके बाद एंगल देखना है, फिर उसके बाद साइड देखना है, फिर एंगल देखना है, फिर साइड देखना है, ऐसे देखना है। 6 पार्ट हैं, तो साइड के बगल में एंगल रहता है,
इसलिए आप 6 पार्ट को ऐसे समझिएगा, साइड साइड साइड, यह फॉर्मूला है अगर तीनों साइड इक्वल। अब क्या कहता है, साइड एंगल साइड, तो अगर आपने यह साइड लिया तो साइड के बाद या तो यह एंगल और फिर यह साइड, या साइड के बाद यह एंगल और फिर साइड, ऐसा हमको देखना होता है। आप किसी को जंप नहीं करिए साइड एंगल साइड में। एंगल एंगल साइड, अगर एंगल एंगल कहता है तो यह एंगल एंगल नहीं है, यह एंगल साइड एंगल है। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। अब चलिए दूसरा हम क्या बोलेंगे, एंगल साइड एंगल, यह ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा। चलिए इसको मिटाते ही हैं आपको। एंगल साइड एंगल बोलते हैं किसको, यह ट्रायंगल को, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। इसका मतलब है कि यह भी ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के। क्यों? क्योंकि यह एंगल साइड एंगल से यह प्रूफ हो रहा है। चौथा बात आप सीखिए, चौथा वही है एंगल एंगल साइड। यह क्या होता है, आइए इसी फिगर पर फिर से समझते हैं। ये इसको मिटा दिया, अब देखिए एंगल एंगल और इस साइड को ले लीजिए, यह साइड, यहाँ इसको मिटाइए, यह एंगल एंगल और यह साइड ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी यह फिगर कंग्रुएंट माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि यह एंगल है, यह एंगल है, तो यह भी एंगल है, साइड है, साइड है। इस कंडीशन में भी ट्रायंगल कंग्रुएंट माना जाता है। 4 साइड, और पांचवा है RHS। RHS में होता क्या है, ये फिगर अलग होता है। देखिए इसमें क्या है, ये 2 राइट एंगल आपको ट्रायंगल होंगे, 2 क्या होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। इसमें यह 90 डिग्री है तो यहाँ भी एक 90 डिग्री होगा RHS में। और दूसरा हाइपोटेनस, राइट एंगल हाइपोटेनस, यह हाइपोटेनस तो यह हाइपोटेनस। एक राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेनस होना चाहिए, और साइड में कोई भी इक्वल अगर है, यह और यह इक्वल है तो इसका मतलब है कि यह ट्रायंगल कंग्रुएंट है। अगर यह साइड इक्वल नहीं है, अगर यह इक्वल है और यह इक्वल है, इसका मतलब है तो भी यह ट्रायंगल कंग्रुएंट माना जाएगा बाई RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। इसलिए इसको भी बोलते हैं। अब मान लीजिए इसको भी अगर हमने ABCDEF लिख दिया हमने, तो यह भी क्या है कि ट्रायंगल कंग्रुएंट है। क्यों? कि ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट ट्रायंगल DEF, और यह भी ASA में यह कंग्रुएंट था, ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट ट्रायंगल DEF। तो इस तरह से 5 क्राइटेरिया है, 5 क्राइटेरिया है आपके इस ट्रायंगल को कंग्रुएंट करने का। 5 को बहुत अच्छे से आपको समझना है, और ये 5 रूल आपको हमेशा दिमाग में होना चाहिए, जिससे कि हम ट्रायंगल को कंग्रुएंट करेंगे। आप फट से देखिएगा, ट्रायंगल आपको फिगर दिया रहेगा, उस फिगर में आएगा कि यह साइड बराबर है, यह साइड बराबर है, यह एंगल बराबर है, यह एंगल बराबर है, और यह एंगल बराबर है, यह एंगल बराबर है। तो 2 एंगल बराबर हो गया और एक साइड बराबर हो गया, तो एंगल एंगल साइड। कहीं आप फिगर में पढ़िएगा कि तीनों साइड बराबर है, इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल का, तो दोनों ट्रायंगल का अगर तीनों साइड बराबर है तो बाई SSS ट्रायंगल कंग्रुएंट है। एक बात और सीखना है भाई, यह बात आपने देख लिया कि अगर यह तीनों साइड, अगर यह ट्रायंगल है, जैसे मान लीजिए कि एंगल E और D और साइड, और एंगल एंगल B और एंगल A और साइड बराबर है, यह कौन से रूल को फॉलो कर रहा है? यह एंगल साइड को फॉलो कर